friends, how are you? As you know friends, I have started GS classes. This is my class first. In all the classes, friends, I will teach you important topic from the examination point of view. Without wasting your time, I am starting my class. The topic of today is the Earth in the solar system. फ्रेंड्स, आप सभी ने रात को स्काई की तरफ देखा ही होगा। आप में से सारे बच्चे जानते होंगे कि स्काई में कैसा रात का जो स्काई में नज़ारा होता है वो कैसा लगता है। तो चलिए आज हम उन्हीं कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उन क्या क्या कंसेप्ट होते हैं और क्या क्या हम स्काई में देखते हैं। चलिए दोस्तों, यू कैन सी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। तो कहते हैं कि पूरे महीने में आप फुल मून को एक ही बार देखते हो, तो उसको हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोलते हैं। उसको हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोलते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। फोर्टनाइट होती है दोस्तों 14 दिन। तो 14 दिन के बाद आप मून को नहीं देख सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या। अमावस्या को रात को हमें मून नहीं दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कह रहे हैं कि जो सन है, मून है और जितनी भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइनिंग कर रहे हैं स्काई में, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। उन सभी को हम दोस्तों सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। द सन इज द celestial bodies, those celestial bodies which have their own heat। ऐसी celestial bodies जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है उनको हम स्टार बोलते हैं, और ऐसी celestial bodies जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सन। सन को स्टार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सन के पास अपनी हीट और लाइट है, इसलिए सन को स्टार बोल रहे हैं। सन जो है वो अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, यानी अर्थ से बाकी सब स्टार से पास है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, और उनको हम क्या बोलते हैं? जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। वर्ड प्लैनेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक बर्ड। ये जो बर्ड प्लैनेट है ये ग्रीक बर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग है दोस्तों वंडरर्स। वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। ये जो स्काई में तरह तरह के पैटर्न्स जो हैं स्टार्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। तो उर्सा मेजर आर बिग बेयर, सप्ता ऋषि आर सम एग्जाम्पल्स। दोस्तों सप्ता ऋषि का मीनिंग होता है 7, ऋषि का मीनिंग होता है सेजेस। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। दोस्तों ये सप्ता ऋषि जो है ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार है। ये ऐसे शेप में हमें स्काई में दिखते हैं, तो इस कॉन्स्टिलेशन को बोलते हैं सप्ता ऋषि। द सन 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और जो बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, मीटेरॉइड्स बोलते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये रिलेटेड टू सन है। अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ हॉट गैसेज। सन जो है बहुत बड़ा है और किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ हॉट गैसेज। तो सन की जो दूरी है दोस्तों अर्थ से वो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो इसका मीनिंग कितना? 1 मिलियन इक्वल टू 1500 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ हो गया। प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हम प्लैनेट्स के कितनी दूरी पे हैं, तो ये मैंने पूरा ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े एग्जाम में, इन प्लैनेट्स का ऑर्डर दिया होता है, तो हमें बताना होता है कि सही ऑर्डर कौन सा है। तो ये जो मैंने प्लैनेट्स अरेंज करे हैं ये सन से जितना जिसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है उस हिसाब से अरेंज करे हैं। मरकरी सन से सबसे पास है, फिर वीनस दूसरे नंबर पे, फिर अर्थ तीसरे नंबर पे, मार्स चौथे नंबर पे, एंड सो ऑन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब हम 2006 से पहले पढ़ते थे तो
हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हमें पढ़ाए जाते थे, लेकिन दोस्तों आफ्टर ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक पूरे इंटरनेशनल में साइंटिस्ट की यूनियन हुई थी, तो उसमें मीटिंग में ये फैसला लिया गया था दोस्तों कि जो प्लूटो है वो एक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट के लिए कंडीशंस होनी चाहिए वो प्लूटो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इसीलिए दोस्तों उसको डॉर्फ प्लैनेट बोल दिया था। तो डॉर्फ प्लैनेट क्या होते हैं? जो अभी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। तो ये था दोस्तों, अभी हमारे सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट्स हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसको एक ट्रिक है इनका डिस्टेंस सन से याद करने का। एम माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व हस नट। एम का मीनिंग होता है दोस्तों मरकरी, वी का मीनिंग होता है विनस, ई का मीनिंग होता है दोस्तों अर्थ, एम का मीनिंग होता है मार्स, जे का मीनिंग जुपिटर, एस का मीनिंग सैटर्न, यू का मीनिंग यूरेनस एंड नट्स, एन का मीनिंग है दोस्तों नेपट्यून। चलिए दोस्तों, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलोंगेटेड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं इन एलोंगेटेड पाथ, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। वीनस इज आल्सो कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट। वीनस को हम अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो वीनस का साइज और शेप है वो बिल्कुल सिमिलर है अर्थ की तरह। सिर्फ वीनस पे यही फ़र्क है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, और अर्थ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोलते हैं, तो वो हम वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट्स बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका साइज और शेप सेम है। दोस्तों, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ जो है इसका 70% पार्ट जो है वो पानी से घेरा हुआ है। प्लूटो इज कंसिडर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट मीन्स नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई। ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया। जो अर्थ है इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ जो है वो पोल्स पे स्लाइटली फ्लैटेंड है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं, जियोइड। अर्थ अपेयर्स ब्लू। अब अर्थ जो है वो ब्लू दिखती है हमें क्योंकि इसका जो 1/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट का मीनिंग हो गया तीसरा हिस्सा, यानी 70% जो सरफेस है अर्थ की वो पानी से घेरी हुई है, कवर्ड विद वाटर, तो इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मून ओनली सैटेलाइट। मून जो है वो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, उसका क्या नाम है? मून। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अर्थ का सैटेलाइट का नाम क्या है, तो उसका नाम है मून। और जो मून का डायमीटर है ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी जितना अर्थ का डायमीटर है उसका चौथा हिस्सा जो डायमीटर किसका है? मून का है। और मून जो है वो नियरर प्लैनेट है, नियरर टू अवर प्लैनेट दैन द जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सभी सेलेस्टियल बॉडी से मून जो है वो अर्थ के पास है। तो मून दोस्तों सन से भी पास है। सन की जो है वो 1500 किलोमीटर थी, लेकिन जो मून की डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है, तो उसका कितना था? 1500 लाख। तो मून जो है वो अर्थ के सारी सेलेस्टियल बॉडी से अर्थ से पास है। चलिए दोस्तों आगे। द मून मूव्स अराउंड द सन अर्थ इन 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है 27 डेज में। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट का क्या मीनिंग होता है। सैटेलाइट दोस्तों जो है वो सिर्फ अपने जिस प्लैनेट का वो सैटेलाइट होगा उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और जो सैटेलाइट हैं वो जिस प्लैनेट के होंगे उसके ही इर्द गिर्द घूमेंगे। सेम टाइम टेक्स टू कंप्लीट 1 स्पिन। और जो मून है वो इतना ही टाइम लेता है अपनी एक स्पिन कंप्लीट करने के लिए भी। स्पिन यानी रोटेशनल मोशन। तो ओनली 1 साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और मून की हमें एक साइड ही अर्थ पे दिखती है। अब मैंने ऊपर जिक्र किया दोस्तों एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स का। अब मैं बताता हूँ एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। छोटी छोटी बॉडीज जो आल्सो मूव करती रहती हैं अराउंड द सन, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं।
और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से प्लैनेट में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कौन से प्लैनेट के बीच में है, तो वो है बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। दोस्तों ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सप्लोडेड प्लैनेट्स मैनी ईयर, ये जो कई साल पहले प्लैनेट्स हमारे एक्सप्लोड हो गए थे उनके पार्ट्स हैं। एक्सप्लोडेड का मीनिंग होता है टूट जाना। तो मीटराइट्स स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक्स, जो छोटे छोटे पीसीस ऑफ रॉक्स जो हैं वो सोलर सिस्टम में वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक्स हैं अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं, जो रॉक के पीसीस उनको हम मीटराइट्स बोलते हैं। और एस्ट्रॉयड्स क्या थे, ये प्लैनेट्स के एक्सप्लोडेड पीसीस हैं। अब चलते हैं दोस्तों, मिल्की वे क्या होता है। मिल्की वे गैलेक्सी इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। क्लस्टर का मीनिंग होता है एक बहुत बड़ा झुंड, मिलियन ऑफ स्टार का झुंड। इट इज़ आल्सो नोन एज, दोस्तों साइंटिस्ट जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कहते थे कि ये जो स्टार्स स्काई में होते हैं वो एक गंगा की तरह होते हैं, एक रिवर की तरह हैं, तो इसीलिए वो इसको क्या बोलते थे, आकाश गंगा बोलते थे। गैलेक्सी इट इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, बिलियन ऑफ स्टार्स क्लाउड्स एंड गैसेस। तो यूनिवर्स क्या होता है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। ऊपर मैंने बताया कि गैलेक्सीज क्या होती हैं, तो मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, यूनिवर्स। और अवर अर्थ इज आल्सो ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको जरा बता दूं आपको। दोस्तों ये जो मैंने आर्डर लिखा हुआ है वो ऊपर वाला आर्डर था कि सन से कौन प्लैनेट कितनी दूरी पर है। तो अब ये वाला जो आर्डर है ये आर्डर है कि कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, उससे बड़ा सैटर्न है, फिर उससे बड़ा यूरेनस है, उससे बड़ा नेपट्यून है और 5वें नंबर पे अर्थ है। अब मैं बता दूं आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। फिर पूछा जाता है कि अर्थ कितने नंबर पे प्लैनेट है, तो अर्थ 5th नंबर पे प्लैनेट है। फिर ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। और मरकरी दोस्तों सन के इर्द गिर्द घूमने में सबसे कम टाइम लगाता है, क्योंकि मरकरी जो है वो सन के बिल्कुल पास है। और दोस्तों सन जो है, सन के मरकरी जो है सन के बिल्कुल पास है, मैंने अभी बताया। तो इसीलिए सन की गर्मी की वजह से जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में है। और दोस्तों ये जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, इनको हम दोस्तों इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये अर्थ के बड़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और अर्थ की ये क्लोज होने की वजह से ये किसके बने हुए हैं, रॉक्स के बने हुए हैं। और जो आगे के प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, ये आउटर प्लैनेट है, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो सन से है वो बड़ी दूर है, तो इसीलिए हम इनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये किसके बने हुए हैं, ये फ्रॉम द सन आर ह्यू प्लैनेट्स मेड अप ऑफ, ये गैसेस और लिक्विड के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर और सैटर्न जो है इनके अराउंड रिंग्स हैं। दीज आर, और ये रिंग्स किसकी हैं, दीज आर रिंग्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। डेब्रीज होती हैं दोस्तों स्मॉल रॉक्स। अब वीनस और यूरेनस जो है वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, ऑल अदर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से दो ऐसे प्लैनेट हैं जो बाकी अदर प्लैनेट्स के उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो वो सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो सिर्फ दो ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इनका आंसर आ जाता है वीनस और यूरेनस जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये भी दोस्तों पॉइंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैंने ये बता दिया इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट बता दिया। फिर दोस्तों जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी जो सूरज की किरणें हैं, सन की किरणें हैं, वो अर्थ में पहुंचने में, अर्थ में पहुंचने के समय वो कितनी स्पीड पे चलती हैं। तो वो जो सन की किरणें हैं दोस्तों वो 3 × 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलती हैं। तो जो सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। जो सनलाइट है यानी जो सूरज की किरणें हैं वो अबाउट लगभग 8 मिनट लगाती हैं अर्थ पे पहुंचने के लिए। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन।
टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहला आदमी था जो मून पे गया था। ये भी और कब गया था ये दोस्तों? 21 जुलाई 1969 को गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट मैंने ऊपर बता दिया आपको कि एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो मूव्स करती है अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे। जैसे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऐसे ही जो सैटेलाइट होते हैं वो जिस प्लैनेट के होंगे उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। दोस्तों सैटेलाइट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट तो एक ही है अर्थ का, वो सिर्फ मून है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट को हम दोस्तों आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट ने स्पेस में लगाए होते हैं, किसके लिए? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, या किसी एरिया की लोकेशन देखना हो उसके लिए। तो ये हमारे साइंटिस्टों ने स्पेस में लगाए होते हैं लोकेशंस वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह, या इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इस सम आर एग्जांपल्स हैं दोस्तों ह्यूमन मेड सैटेलाइट की, इनसाट, IRS, एडुसाट, सो ऑन। दोस्तों जो आगे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़े सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिसके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनके अपने सैटेलाइट नहीं हैं। तो ऐसे दो प्लैनेट कौन कौन से हो गए? मरकरी और वीनस ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनके अपने सैटेलाइट हैं ही नहीं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो फिर अर्थ का एक ही प्लैनेट है जिसका नाम मून है। मार्स के दो हैं, जुपिटर के दोस्तों 79 हैं, जिसमें से 53 जो है वो कन्फर्म्ड हो चुके हैं और 26 जो है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मीनिंग होता है दोस्तों अभी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। और दोस्तों सैटर्न के पास 62 हैं, उसमें से 53 कन्फर्म्ड हो गए हैं और 9 प्रोविजनल हैं, यानी अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं। तो यूरेनस के पास 27 है, नेपट्टून के पास 14 है। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी हमारी क्लासेस का फ़ायदा हो सके। दोस्तों हम लगातार आपकी क्लासेस GI की लेंगे और भी पूरे सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको सिलेबस कवर कराएंगे आपका, और आपको पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे दोस्तों। और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे ग्रामर का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, ये सब सब्जेक्ट दोस्तों हम इसी चैनल पे आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो जो भी आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आप वीडियो को मिस ना कर सको। तो दोस्तों कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।